हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के गोल्डन क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स के विषय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री का लेकर जो डर है वह समाप्त होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो बना है ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जहाँ ट्री का अर्थ होता है 3 और गॉन का अर्थ होता है साइड यानी कि भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो चलिए दोस्तों, गॉन का अर्थ होता है साइड यानी कि भुजा, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का टोटल अर्थ होता है 3 भुजाओं की माप। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ठो समकोण त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनाकर हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। तो मान लीजिए यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। तो दोस्तों, इसमें एक चीज बहुत ही अच्छा से समझने वाला होता है। इसको समझ लिए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं टोटल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बी जो कोण है यह समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। बाकी जो 2 कोण बच गए यह दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। तो इस कोण को समकोण बोलते हैं और जो 2 छोटे छोटे कोण बच जाते हैं उनको न्यून कोण बोलते हैं। तो दोस्तों, ए हमारा न्यून कोण हो गया और सी भी हमारा न्यून कोण हो गया। दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे और बी हमारा 90 डिग्री है ही। तो दोस्तों, आइए समझते हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, आधार क्या होते हैं और लंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं यानी कि एच से सूचित करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं AC जो है सबसे बड़ी भुजा है, यह हमारा हो गया हाइपोटेनियस जिसको एच से सूचित करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कोण C के लिए। तो कोण C के लिए कौन सा भुजा लंब होगा, तो समझते हैं दोस्तों। देखिए, कोण C के लिए जिस कोण के लिए बात किया जाएगा उस कोण के सामने वाला भुजा। तो चलिए आइए, कोण C के सामने वाला भुजा कौन सा है, आप बताइए हमको कि कोण C के सामने वाला भुजा कौन सा है। तो इसके सामने वाला भुजा देखेंगे AB है। तो यह सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से सूचित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर P लिख देते हैं। अब दोस्तों, बच जाता है जो भुजा बच जाता है उसको बेस यानी कि आधार बोलते हैं। तो देखिए, BC हमारा यहाँ पर आधार हो जाएगा जिसको B से सूचित करेंगे। अब आप बतलाओ, हमने कोण C के लिए पूछा तो कोण C के सामने वाला भुजा था AB, तो यह परपेंडिकुलर हो गया है और जो बच गया है वह आधार यानी बेस हो गया है। अब दोस्तों, अगर पूछे कि कोण A के लिए लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो दोस्तों कोण A के लिए पूछा जाएगा तो कोण A के सामने वाला भुजा तो हमारा BC है, तो यहाँ पर BC लंब हो जाएगा और जो बच जाएगा यह AB बच जाएगा, यह हो जाएगा आधार। चलिए एक और त्रिभुज लेकर के समझते हैं। तो दोस्तों, एक ठो और त्रिभुज लेते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज PQR मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो दोस्तों, हमने आपको बतलाया है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है जिसको H से सूचित करते हैं। अब जो बाकी जो 2 भुजा बच जाते हैं वह हमारा बेस और परपेंडिकुलर होता है अर्थात दोनों बदलते रहता है। अगर हम यहाँ पर कोण C के लिए बात किए हैं तो यहाँ पर अब बात करेंगे कोण P के लिए। तो कोण P के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो दोस्तों, आप बतलाओ, इसमें कोण P के सामने वाला भुजा कौन है।
तो कोण P के सामने वाला भुजा है QR, तो यहाँ पर QR लंब हो जाएगा जिसको P से सूचित करेंगे, और जो भुजा बच जाएगा वह हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर PQ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आई होप कि आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। तो दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि जो कर्ण होता है, जो बड़ी भुजा होता है त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के जो बड़ी भुजा होता है वह अकेला दोनों भुजा के स्क्वायर के योग होता है, यानी कि बड़ी भुजा दोनों छोटका भुजवा के स्क्वायर के योग होता है। तो यहाँ पर बड़ी भुजा है H, तो H बराबर हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। छोटी भुजा कौन सा है, तो P है और B है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आप बतलाइए, स्क्वायर हटाने पर रूट चढ़ता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो भैया आप बतलाइए, यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आ गया, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम क्या देखें, H बराबर होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर P और B को भी तो निकाला जा सकता है। तो भैया हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम यहाँ पर H बराबर फार्मूला निकाले हैं रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर P को रोक लेंगे और B इधर प्लस में है तो बराबर के इस पर भेज देंगे। तो चलिए यहाँ पर H स्क्वायर है, B स्क्वायर प्लस में बराबर के इस पर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पर बच जाएगा P स्क्वायर। तो आप बतलाओ, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर P बराबर फार्मूला निकल के क्या आ गया, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो चलिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो P बराबर फार्मूला आ गया, P बराबर फार्मूला आ गया रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर दो फार्मूला निकाल दिए हैं। एक है H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दूसरी फार्मूला है P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो दोस्तों आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब क्या करेंगे, B स्क्वायर को रोक लेंगे, P स्क्वायर प्लस में है बराबर के इस पर भेज देंगे। तो दोस्तों चलिए H स्क्वायर है, इसको H स्क्वायर को लिख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर B स्क्वायर है, B स्क्वायर को उधर ही रोक देंगे, तू इधरे रहा। तो चलो इसको इधरे रख देते हैं। अब यहाँ देखिए P स्क्वायर प्लस में है तो बराबर के इस पर आ जाएगा। आप बतलाओ कौन सी में आएगा, बतलाओ जल्दी। तो भैया यह आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर P स्क्वायर को लिखेंगे माइनस में। अब देखिए भैया यहाँ पर B पर स्क्वायर है, इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो आप बतलाइए इधर क्या चढ़ता है, तो इधर चढ़ता है रूट। तो यहाँ पर भैया आपने एक और फॉर्मूला बना लिया है, B बराबर होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो भैया आइए अब इसको सजा कर लिखते हैं। सजा के लिखने में बहुत अच्छा लगता है, आप सेंट वेंट मार के सज जाइएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं। तो चलिए इसको भी सजा लेते हैं। तो B बराबर हो गया फॉर्मूला रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो भैया हमने क्या देखा कि यहाँ पर तीन फार्मूला बनते हैं। एक तो होता है H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या है P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला निकल के आता है B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों अब आइए आगे समझते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध क्या क्या होते हैं, अर्थात लंब, आधार और कर्ण में क्या क्या संबंध होते हैं। जैसे पापा का भाई चाचा होता है और मम्मी का भाई मामा लगते हैं, उसी तरह इस तीनों के बीच भी कोई ना कोई संबंध होगा। तो भैया यहाँ पर देखिए P और H में क्या संबंध है, तो P बाटा H में यहाँ पर संबंध होता है साइन थीटा। तो भैया यहाँ पर P अगर ऊपर रहेगा H नीचे रहेगा तो यह साइन थीटा होता है।
तो अब यहाँ पर समझते हैं कि B और H में क्या संबंध होता है। तो B बाटा H बराबर होता है cos थीटा। अब भैया यहाँ पर P और B में क्या संबंध होता है यह जानेंगे। तो देखिए P बाटा B बराबर होता है tan थीटा। अब यहाँ पर यह तो हमारा हो गया सीधा। अब इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, अर्थात H ऊपर जाएगा P नीचे आएगा, इसमें H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा। तो अगर उल्टा संबंध हो तो उल्टा संबंध में क्या क्या निष्पत्तियां होता है यह जान लेते। तो भैया यहाँ पर आप बतलाओ, P यहाँ पर ऊपर है और H नीचा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर H ऊपर चला जाएगा और P आ जाएगा नीचा। तो यहाँ पर H बाटा P में क्या संबंध होता है। तो H बाटा P होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा। अभी भैया आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा ये सब क्या है। तो भैया हम इसको बाद में समझाएंगे, पहले यह समझ लीजिए कि इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो भैया अगर हम इसको उल्टा करेंगे, अर्थात H नीचा है तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर B ऊपर है तो नीचा आ जाएगा। तो H बाटा B में कौन सा संबंध होगा। तो H बाटा B हमारा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। अब भैया लास्ट बच गया P बाटा B, तो इसका अपोजिट हो जाएगा B बाटा P। तो यहाँ पर लिखेंगे B बाटा P। तो B बाटा P में क्या संबंध होता है। तो B बाटा P में संबंध होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर B बाटा P बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो भैया यहाँ पर अब समझते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले साइन थीटा का प्रयोग हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने किया था। आप जानते होंगे आर्यभट्ट को, आपके पड़ोसी के चाचा है। हाँ तो चलिए, तो देखिए साइन थीटा का प्रयोग, साइन यह देखिए यहाँ पर साइन जो लिखा है, कॉस जो लिखा है, टैन, ये सभी शॉर्ट फॉर्म में है। इसका फुल फॉर्म दूसरा होता है। तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है आइए बतलाते हैं। तो साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, लास्ट में ई लग जाता है। और यहाँ पर कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कोसाइन। अब यहाँ आगे समझते हैं टैन थीटा का फुल फॉर्म होता है टैंजेंट। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे टैंजेंट, टैंजेंट। अब यहाँ पर कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटैजेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कोटैजेंट, कोटैजेंट। अब यहाँ समझते हैं कॉसेक थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉसेक थीटा का फुल फॉर्म होता है कॉसेकेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेकेंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया कॉसेकेंट। अब जो लास्ट बच गया हमारा यहाँ पर सेक थीटा। तो सेक थीटा का फुल फॉर्म होता है सेककैंट। तो यहाँ पर लिखेंगे सेककैंट। तो भैया आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा का फुल फॉर्म होता है साइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, और टैन का फुल फॉर्म होता है टैंजेंट, और कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटैजेंट, और यहाँ पर कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कॉसेकेंट, और सेक का फुल फॉर्म होता है सेककैंट। तो भैया अब आप सोच रहे होंगे कि साइन का संक्षिप्त रूप साइन किसने लिखा, और कोसाइन को शॉर्ट बना के कॉस किसने लिख दिया, और टैंजेंट का शॉर्ट बना के टैन किसने लिख दिया। तो भैया एक वैज्ञानिक था, बहुत खचरा था ससुराल। तो उसने क्या किया, साइन को शॉर्ट करके साइन लिख दिया। अब एक और ही वैज्ञानिक आया, वो उससे भी खचरा था। आप तो जानते हैं कि जितना भी अंग्रेज होते हैं वो सभी किसी भी शब्द को शॉर्ट बना के बोलते हैं। जैसे गोटू को बोलते हैं, जैसे बोलना हो कि मुझे बाजार जाना है तो गोटू को बोलेगा आई गोना मार्केट, और वांटू को बोलता है आई वाना कप ऑफ टी। तो भैया एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जिसका नाम था एडमंड गुंटर। यह ससुरा क्या किया, साइन को पहली बार शॉर्ट में लिखा। साइन को इसने कैसे लिखा, SIN लिखा, अर्थात लास्ट वाला एगो अक्षर हुआ ई को हटा दिया। अब भैया इससे भी एगो खचरा वैज्ञानिक था, वो क्या कहा कि तुम अगर
एक वो अक्षर हटा के शॉर्ट करोगे ना, तो हम क्या करेंगे, कोसाइन में 3 गो अक्षर हटा के इसको शॉर्ट करके कॉस बना देंगे। इसका नाम क्या था, जोनस मूरे। यह क्या किया, 3 गो अक्षर एक बार हटा दिया। ये तो 1 गो हटाया था, इस सूरत 3 गो हटा दिया और कोसाइन को कॉस बना दिया। तो आई होप दोस्तों कि आपको सभी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।